मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी, क्या हो गया तुम्हें मम्मी? अरे जल्दी से मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे लेकिन इस बाढ़ के पानी में कैसे लेकर जाएंगे? और देखो बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। चुप करो तुम दोनों, जल्दी ऐसे ही लेकर चलो मम्मी को हॉस्पिटल। चिंकिया ठीक आ रही है, मम्मी को लेकर चल चिंटू हॉस्पिटल। अगर मम्मी क्या बोल गई तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मम्मी को। और तेज चल बाबू। अरे रुक जाओ चिंटू और बाबू, क्या हुआ? चिंकी क्यों रुकवाया हमें? वो देखो वहाँ पर एक सांड है। अगर हम मम्मी को उस सांड पर बैठा कर ले जाएं, तो हम जल्दी डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे। कहीं वो सांड हमें ही मारने लगा तो? और अगर जल्दी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मम्मी टे बोल जाएगी। बस यही एक तरीका है मम्मी को जल्दी ले जाने की। तो फिर जल्दी चलो सांड के पास। ये तो अपनी सीढ़ियाँ दिखा रहा है हमें मारने के लिए। सांड भाई, अगर तुम मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास पहुंचा दोगे ना, तो मैं तुम्हें ढेर सारी हरी हरी घास खिलाऊंगी। चलो जल्दी तुम दोनों मम्मी को सांड के पीठ पर रख दो। चल जोर लगा के मम्मी को ऊपर फेंक बाबू। ठीक है उठाओ। चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ सांड पर, उसके बाद मैं आती हूँ। नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो इस सांड के कितने बड़े बड़े सींग हैं, वो मुझे मार देगा। चुप कर, तुझे अपनी पड़ी है। मम्मी की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? रुक पहले मैं बैठता हूँ। अरे दादा गिर गया। अरे पकड़ो पकड़ो उस सांड को पकड़ो, वो मेरे मम्मी को लेकर भाग रहा है। अरे हमारे अलावा और कौन है यहाँ जो उस सांड को पकड़ेगा? चलो दोनों उस सांड को पकड़ना ही होगा। हाँ चलो, और तेज दौड़ो। वो सांड मम्मी को लेकर बहुत दूर भाग गया है। भूइयां तेज दौड़े, गर्दन तक पानी आ गया है। हम चाह के भी तेज नहीं दौड़ पाएंगे पानी में। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पानी में हम तेज नहीं दौड़ सकते। अरे देखो वो सांड रुक गया वहाँ। चलो आराम से धीरे धीरे चलो सांड के पास, नहीं तो दोबारा वो भाग जाएगा। अब चढ़ जाओ सांड पर। ससुरा सांड फिर से भाग गया मम्मी को लेकर। लगता है अब हम मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगे। रो मत चिंकी, मम्मी को कुछ नहीं होगा। देखो वहाँ पर एक नाव है। तो अब देख क्या रहे हो? चलो नाव चलाते हैं और सांड को पकड़ते हैं। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चलाता हूँ। जल्दी जल्दी नाव को चला बाबू, सांड काफी दूर तक चला गया है। तो ये लो, थोड़ा सा और तेज चला बाबू, वो सांड अभी भी बहुत दूर है। अब ये लो, बहुत बढ़िया बाबू, हम पहुंचने ही वाले हैं। रुक जा सांड, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तू मत ले जा मम्मी को। जल्दी नाव को रोक बाबू, वो सांड हमें मारने के लिए खड़ा हो गया। अरे नाव को रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये नाव रुक ही नहीं रहा। नहीं ससुरा। चिंटू और बाबू तुम दोनों कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। भागो, सब सांड आ रहा है। अरे मैं तेज नहीं भाग पा रहा हूँ, बचाओ मुझे। देखो वहाँ पर एक पेड़ है, चलो उस पर चढ़ जाते हैं। जल्दी से आजा पेड़ पर चिंकी। हाँ हाँ आती हूँ। अरे बाबू
हो गया, वो पेड़ पर तो नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ, बचा लो रे मुझे। और कम लगा के दौड़ बाबू, सर तुम्हारे पीछे ही है। बाबू जल्दी आ जा पेड़ पर। बाल बाल बच गया रे दादा, बचाओ। मछली मछली आओ आओ, ताजा ताजा मछली खरीद लो। आ जाओ आ जाओ। दुकान वाला मुझे भी एक मछली दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 4 दिनों में केवल 2 कीड़े ही खा पाया हूँ। हाँ मछली दे दूंगा, पहले ये बताओ पैसा लाए हो? पैसा? ये पैसा क्या होता है? पैसा लाओ तभी मछली मिलेगा। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो चलो भागो यहाँ से, यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। एक मछली दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। मैं मर जाऊंगा, एक मछली दे दो ना। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, मारना मत। चल भाग यहाँ से बिल्ली का बच्चा, नहीं तो मार दूंगा डंडे से। बस एक मछली दे दो। मछली खाएगी तू बिल्ली? ले डंडा खा। अरे मैंने मार दिया। चल भाग नहीं तो और मारूंगा। नहीं अब मत मारना, जा रहा हूँ। अब मैं क्या खाऊंगा? आओ आओ, ताजा ताजा मछली खरीद लो। आ जाओ आ जाओ। अरे वो छोटी बिल्ली को क्या हो गया? वो तो बहुत रो रही है, चल कर देखता हूँ उसे। रुको बिल्ली, बताओ तुम रो क्यों रही हो? किसने मारा तुम्हें? मैंने उस मछली वाले से केवल एक मछली मांगा था, तो उसने मुझे डंडे से मार दिया। क्या? मैं 4 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मछली जरूर खाओगी, मैं तुम्हें उस दुकानदार से मछली लेकर दूंगा। वो कैसे? मैं उसे डंडे से मारूंगा, जब वो मुझे पकड़ने के लिए आएगा, तब तक तुम मछली चुरा कर भाग जाना। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। अरे मेरी ये मछलियाँ तो बिक ही नहीं रही हैं। क्या करूँ कि ये सब मछलियाँ बिक जाए? चलता हूँ मछलियों में हवा भर देता हूँ, ये मछलियाँ मोटी हो जाएंगी तो खूब बिकेंगी। अरे वाह, मछली तो बड़ी हो गई। अब सब मछलियों में हवा भर देता हूँ। ये वही मछली वाला है ना बिल्ली? हाँ, इसी ने मुझे मारा। अब तुम उसके पास जाओ आगे से, तब तक मैं पीछे से आकर उसे डंडे से मारता हूँ। हाँ जाता हूँ आगे से। तू फिर से आजा बिल्ली का बच्चा, अब की बार तुझे उठा उठा कर पटकूंगा। पहले ये ले। अब मछली लेकर भाग बिल्ली। अरे बिल्ली क्या कर रही है? जल्दी लेकर भाग मछली। अरे ये मछलियाँ बहुत मोटी मोटी हैं, ये मेरे मुंह में नहीं आ पा रही है। क्या? लेकिन पहले मैं जब यहाँ आया था तब तो ये मछलियाँ पतली थी। अबे जल्दी पकड़ मछली और लेकर भाग यहाँ से। हाँ इसे पकड़ सकता हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये जाग रहा है, जल्दी भाग। अब मैं भी भागता हूँ। रुक बे, तू कहाँ भाग रहा है? मुझे डंडे से मारकर और मेरा मछली चोरी करवा कर। मैंने नहीं मारा तुम्हें, चिंटुआ ने तुम्हें मार कर भाग गया। चुप कर, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब तुझे यही उल्टा लटकाऊंगा बांध कर, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी पूरी मछलियाँ बिक नहीं जाती। क्या? उस बिल्ली के चक्कर में मैं फंस गया रे ससुरा। आओ आओ मछलियाँ खरीदो,
और फ्री में इस लड़के को लात मार के जाओ। क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आ जाओ जल्दी और फ्री में मारो इस लड़के को। मोटी मछली को खाकर मजा ही आ गया। अब चलता हूँ उस लड़के को शुक्रिया कहने। ओह, उस दुकानदार ने तो लड़के को पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया है। अब कैसे उसे शुक्रिया बोलूं? मम्मी पापा चिंटुआ, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे उस लड़के को बचाना ही होगा, लेकिन कैसे बचाऊं? चलता हूँ अपने दोस्त चूहा को बुला कर लाता हूँ। बिल्ली, हमें छोड़ दो, हम घर से पैसा लाकर तुम्हें दे देंगे। चुप कर, तुम तीनों हमारा 3-3 आइसक्रीम खा गए फोकट में। तुम्हें तो पूरे दिन इस भयानक गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ेगा। मम्मी पापा बचाओ। मम्मी आगे चलो दूसरे गांव में, अब हम वहीं आइसक्रीम बेचेंगे। ठीक है, चलते हैं। मम्मी, हम इन तीनों लड़कों को ऐसे ही कब तक खोटे रहेंगे? चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे में डालकर शेर को खिला देते हैं। क्या? नहीं नहीं, केवल एक आइसक्रीम खाने के लिए तुम हमें शेर के पिंजरे में डालोगे? हाँ, तुम्हें हमारा आइसक्रीम खाने की सजा मिलेगी। चिंटू और चिंकी, अब हम तीनों शेर का खाना बनने वाले हैं। अरे चिंटू के पापा, कहाँ हो? जल्दी आओ, किचन में एक जहरीला सांप घुस गया है। अरे कब से देख रही हूँ कि ये सांप हिल ही नहीं रहा। चुपके से पास चलकर देखती हूँ। बड़ा ही खतरनाक सांप है। धीरे धीरे छूती हूँ इसको। अरे ये सांप तो हिल ही नहीं रहा। लगता है ये नकली सांप है। उठाकर देखती हूँ। अरे ये तो सच में एक नकली सांप है। इस सांप से चिंटू, चिंकी और बाबू ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं अब उन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, आओ आओ आइसक्रीम खरीद लो। मम्मी, वो देखो, वहाँ पर है शेर का पिंजरा। वहीं चलो, इन तीनों को शेर के पिंजरे में डाल देते हैं। नहीं नहीं रे बिल्ली मौसी, हमें शेर के पिंजरे में मत डालो, नहीं तो वो शेर हम तीनों को चबा चबा कर खा जाएगा। तो तीनों आइसक्रीम का पैसा दे दो जो तुमने खा लिया, तो हम तुम्हें शेर के पिंजरे में नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मम्मी, इनकी बातें मत सुनो और जल्दी चलो वहाँ। हम इन्हें उस पिंजरे में डालकर दूसरे गांव में चलते हैं आइसक्रीम बेचने। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तो चलो। बाप रे, देखो वो शेर कितना बड़ा और खतरनाक दिख रहा है। जब वो शेर मुझे खाने के लिए आएगा तो मैं उस शेर को ही काट लूंगा। कभी देखे वो शेर का दांत? तुम्हारे हाथ जितना बड़ा होता है तुम उससे जीत नहीं पाओगे। मौसी मौसी, मुझे भी आइसक्रीम दो ना खाने के लिए। कई दिनों से कुछ भी नहीं खा पाया हूँ। अरे आइसक्रीम नहीं शेर खान, हम तुम्हारे लिए इंसान के बच्चे लाए हैं। ये देखो, आगे उल्टा लटके हुए हैं। अरे वाह मेरी मौसी, तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना लेकर आई हो। कई दिनों बाद बढ़िया खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। बिल्ली रुक जाओ, तुम केवल मुझे छोड़ दो, मैं घर से पैसा लेकर आ जाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। कहीं तुम भाग गई तो? मैं नहीं भागूंगी, चिंटू और बाबू तो यहीं रहेंगे ना। ठीक है, जाओ और 10 मिनट में पैसा लेकर आओ, नहीं तो 10 मिनट बाद इन दोनों को शेर को खिला देंगे। ठीक है, खिला देना। अब खोलो। 10 मिनट से पहले ही आ जाना चिंकिया। अरे क्या पंचायत कर रही हो मौसी? जल्दी उन लड़कों को पिंजरे में डालो ना। चुप कर तू शेर खान, 10 मिनट बाद इन्हें खा लेना।
अच्छा तो चिंकिया घर आ रही है। अब उसको इस डंडे से पिटाई करूंगी। अब पैसा किससे मांगू? मम्मी और पापा तो घर में दिख ही नहीं रहे हैं। मैं यहाँ हूँ। अब तू बचेगी नहीं। तूने मेरे पास नकली सांप भेजकर मुझे बेवकूफ बनाया। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अरे मत मार मम्मी, बहुत तेज लग रही है। अरे मौसी बहुत तेज भूख लगी है, तब तक कुछ खाने के लिए दे दो ना। आम वाला, लीची वाला, कटहल वाला तीनों दे दो एक ही साथ। एक ही बार में खा जाऊंगा सबको। ठीक है, लेकर आता हूँ। पहले सर आइसक्रीम खा रहा है, उसके बाद वो हमें खाएगा। रे दादा, पता नहीं चिंकी कब पैसा लेकर आएगी। ये लो तुम्हारा आइसक्रीम शेर खान। अरे वह आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा मीठा था, अब उन दोनों को खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो डॉक्टर को बोल दो कि इंजेक्शन घुसेड़ दे। डॉक्टर साहब, अब बिल्ली को इंजेक्शन लगा दो। तो उसे बेड पर लेकर आओ। चल बिल्ली, अब भागना मत, सुई लगवा लेना। डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरे से लगाना सुई। ठीक है, धीरे से ही इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। माई माई, बहुत मोटा सुई है, इससे तो बहुत दर्द होगा। नहीं, मैं कभी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तुझे तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। ये ले, सुई घोंप दिया। अरे बाप रे, बिल्ली ने तो पूरा ही इंजेक्शन घुसा दिया। मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इस इंजेक्शन को बिल्ली को लगा के ही मारूंगा। रुक कमीनी बिल्ली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी आओ मम्मी, ये बिल्ली मुझे काटने के लिए अलमारी पर भी चढ़ने की कोशिश कर रही है। अबे बिल्ली, छोड़ दे मेरे बाबू को, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मार दूंगी। मैं तुम्हारे बाबू को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार दूंगी। लेकिन तुम मेरे बाबू को मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि इसने मेरे बाबू को साइकिल से कुचलकर मार दिया। बाबू, क्या ये बिल्ली सही कह रही है? हाँ, ये बिल्ली सही कह रही है मम्मी, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। वो बिल्ली ही मेरे साइकिल के सामने आ गई थी। अब मैं भी तुम्हें काट काट के मारूंगी। मम्मी, बचा लो मुझे। तुम इसे बचाने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी काट लूंगी। क्या? मेरे पास मत आना डॉक्टर, नहीं तो मैं तुम्हें इस बंदूक से गोली मार दूंगा। तुझे कैसे पता कि ये बंदूक है? ऐसे ही एक बंदूक से मैंने एक पिलोटे को मारा था। नहीं, बंदूक मत चलाना, नहीं तो मैं क्या बोल जाऊंगा। अरे चिंटू, उस बिल्ली ने तो बंदूक को डॉक्टर के ऊपर तान दिया। डरो मत, वो एक बिल्ली है, उसे बंदूक चलाना नहीं आता होगा। जल्दी इंजेक्शन को फेंक दे डॉक्टर, नहीं तो ठोक दूंगा यहीं पे तुझे। नहीं, ये इंजेक्शन नहीं फेंकूंगा, तुम्हें तो इसे लगा के ही मारूंगा। तो फिर ये ले। अरे बाप रे, मार दिया। अरे चिंटू, बिल्ली ने तो बंदूक चला दिया डॉक्टर के ऊपर। भाग डॉक्टर, बाप रे, बच गया, गोली मुझे नहीं लगी। देखा, बंदूक मत चलाना तू, समझा? हमारे सब ये गुंडी बिल्ली है। चिंटू, रुक जा डॉक्टर का बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे इंजेक्शन लगाने वाला था। उड़ते हुए भागो चिंटू और चिंकी, नहीं तो गोली लग जाएगी। चिंटू, ये बिल्ली बंदूक कैसे चला रही है? चुपचाप कूदते हुए भागती रहो, नहीं तो गोली लग जाएगी। मम्मी, मारो ना डंडे से इस बिल्ली को, नहीं तो अब ये मुझे काट लेगी। रुको, मारती हूँ बिल्ली को। तूने मुझे मारा, अब तुझे भी काटूंगी। चल भाग बाबू, अब तुम दोनों को खूब काटूंगी। अब हम
लगाएंगे मम्मी, जिससे बिल्ली हमें न काट सके। चलो बाथरूम में चलकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ जल्दी चलो, दरवाजा बंद करो मम्मी। अब हम कब तक इस बाथरूम में बंद रहेंगे मम्मी, जब तक वो बिल्ली भाग नहीं जाती यहाँ से। अरे कहाँ चले गए वो तीनों? यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टरवा, डॉक्टरवा, कहाँ जाके छुप गया डॉक्टर का बच्चा? निकल बाहर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। सुनो डॉक्टर, वो बिल्ली तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है। वो बहुत गुस्से में है, वो जरूर तुम्हें गोली मार देगी। चुप कर, डरा मत मुझे। ये सब तुम दोनों के ही वजह से हुआ है। हमने क्या किया? तुम दोनों ने ही तो उस बिल्ली को मेरे पास लेकर आए थे। हम तो बस उसका इलाज करवाने के लिए लाए थे। वो गाड़ी से कुचल गई थी रोड पर। अब से मैं बिल्लियों का इलाज कभी नहीं करूंगा। अब कहाँ बच के जाएगा तू डॉक्टरवा? मम्मी आज हम कहाँ जा रहे हैं घास खाने के लिए? आज हम उस पहाड़ पर जाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हरी हरी घास है, बहुत मजा आएगा खाने में। मैं तो ढेर सारा घास खा जाऊंगा। अरे वाह बकरी का बच्चा, बहुत भूख लगी है, उसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चलता हूँ उस बकरी के बच्चे को खाने। मम्मी मम्मी और कितना दूर तक चलना है? वो पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा दूर है। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे और हम दोनों खूब हरी हरी घास खाएंगे। बाद में हरी हरी घास खा लेना, पहले तो मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। बहुत तेज भूख लगी है, 10 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मम्मी ये भेड़िया तो मुझे खाने के लिए कह रहा है, बचा लो मुझे। तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तू बचाएगी उसे। मैं हूँ एक भेड़िया, मैं 10 बकरियों को एक साथ मार देता हूँ, समझी? तू यहाँ से चला जा भेड़िया, मेरे बच्चे को कुछ मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मम्मी तुम मत लड़ो इस भेड़िए से, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। भेड़िया भाई तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। तू चल मेरे पीछे, तू मुझे खा ले भेड़िया, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। बड़ा प्यार है तुम दोनों में, अब तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। भाग बाबू। क्या बात है, भागो भागो, लेकिन मुझसे तेज नहीं दौड़ पाओगे तुम दोनों। मम्मी मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ। दौड़ता रहो बाबू, नहीं तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। मैं भेड़िए का खाना बन जाती हूँ, कम से कम मम्मी तो बच जाएगी। अरे वाह कितना प्यार है तुम दोनों में। उसे बचाने के लिए तू रुक गई, चल तुझे ही खा जाता हूँ। ठीक है मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। अरे बाबू कहाँ रह गया? बाबू 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 बाबू, कहाँ है तू बाबू? कहीं वो भेड़िया मेरे बाबू को खा तो नहीं गया? बोल बकरी का बच्चा, किधर से खाना चालू करूँ तुझे कि एक ही बार में खा जाऊँ? एक ही बार में खा जाओ। चिंटू बाबू कहाँ चला गया? वो हमें तो कहीं नहीं मिला, कितना हम ढूंढ लिए उसे। जरूर वो पहाड़ पर आम तोड़ने गया होगा। अरे चिंटू वहाँ देखो, एक भेड़िया एक बकरी के बच्चे को घेर लिया है खाने के लिए। तुझे तो मैं बड़े मजे लेकर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा खाने में तुझे। देखो वो बकरी का बच्चा कितना प्यारा है, चलो हम उसे भेड़िए से बचाते हैं। अरे लेकिन वो एक भेड़िया है, वो हमें भी काट लेगा। भेड़िया बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं नहीं, हमें उसे बचाना ही चाहिए, लेकिन कैसे बचाएं? सुनो मेरे पास एक उपाय है।
मैं पहले एक डंडा लेकर उस भेड़िए के पास जाता हूँ और पीछे से ही उसको एक डंडा मारूंगा और जैसे ही भेड़िया मुझे काटने के लिए दौड़ाएगा तो मैं बकरी के बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है चिंटू। लेकिन तुम भेड़िए से बचोगे कैसे पता नहीं, लेकिन तुम जल्दी पीछे से जाओ, मैं आगे से जाता हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा बकरी का बच्चा। थोड़ा जल्दी से खा जाना जिससे मुझे दर्द ना हो। तू ये ले। पहले ये ले। अरे कौन मारा बे मुझे इतना तेज? मैंने मारा तुम्हें, फिर से मारूंगा अगर तूने उस बकरी के बच्चे को खाया तो। ओहो इंसान का बच्चा, तुझे तो खाने में और भी मजा आएगा। चबा चबा के खाऊंगा तुझे। पहले पकड़ के तो दिखा, उसके बाद खाना। रुक जा भूतनी के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा खा जाऊंगा तुझे। चिंकी बकरी के बच्चे को लेकर भाग। चल मेरे पास आजा बकरी का बच्चा, मैं तुझे बचाने आई हूँ उस भेड़िए से। नहीं नहीं, तुम भी मुझे खा जाओगी। अरे आजा, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। ठीक है। चल अब मैं तुझे घर लेकर चलती हूँ। रुक जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब कहाँ बच के जाएगा भूतनी के? मम्मी पापा बचाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं आप लोगों को जो है अपना गोल्डन पर्ल का जो है फेशियल दिखाऊंगी। आज पंखे को पता नहीं क्या है, ये देखिए डू 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 कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रहा है। चलो इसको हम इग्नोर करते हैं। पंखे को इग्नोर करके हम जो है अपनी जो है वीडियो पे ध्यान देते हैं। आज मैं आपको फेशियल किट के बारे में बताऊंगी। ये कहाँ से लिया है, कहाँ से मंगवाया है, ये सारा कुछ भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये हमारे पास जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि गाइस ये क्या है। ये गोल्डन पर्ल का ये है ग्लो बूस्टिंग टोनर, तो स्किन लाइटिंग करता है। तो ये वाला हमारे पास है टोनर है जो हम जो है स्किन को वाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। और ये जो है हमारे पास विटामिन होता है जो कि इसके अंदर डालते हैं तो स्किन हमारी ज़्यादा ग्लो करती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। पहले ये है टोनर है, उसके बाद जो है मैं आपको फेशियल करने का कुछ तरीका बता देती हूँ कि फेशियल हमारे पास सबसे पहले जो है ये नहीं लगाना आपने गोल्डन पर्ल का ब्लैक हेड रिमूव मास्क है, इसको भी आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है ये क्या है, गोल्डन पर्ल का स्किन वाइटिंग ग्लो बूस्टिंग टोनर। ये भी टोनर है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये अलग से मंगवाया है। ये जो है ना ये हमें इन्हीं चीज़ों के साथ टोनर मिला था। और ये वाला टोनर जो है मैंने इसलिए ज़्यादा मंगवाया है ताकि टोनर की मुझे बहुत ज़रूरत होती है और मैं इसको सुबह शाम अपनी स्किन पे जो है अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है गोल्डन कलर की तरह खूबसूरत हो जाए। ठीक है, तो बाकी जो है मैं आपको वन बाय वन जो है सारी चीज़ें दिखाती रहती हूँ। सबसे पहले ये वाला दिखाती हूँ। ये क्या है हमारे पास, ये भी टोनर है, ये जो अब ख़त्म हो चुका है, इसमें नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। ये टोनर पहले मैं इस्तेमाल करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये कंपनी कौन सी है, ये है एंटी स्किन एंटी, तो इसकी मुझे वो नहीं दिख रहा कि ये कौन सी कंपनी का था। तो ये बाहरी मुल्क का है, ज़्यादातर यहाँ का नहीं है। तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं ज़्यादातर, आपको ये नहीं है कि आप बाहरी मुल्क से ही मंगवाएं। तो ये जो है हमारे पास ये है क्रीम है, ठीक है, ये क्रीम है जो हमारे पास ई और सी का कॉम्बिनेशन है, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद जो है विद विटामिन सी, ये इसमें जो है ये क्लींजर है। क्लींजर जो है आप फेशियल में इस्तेमाल करते हैं, ये फेशियल है तो आप इसको जो है इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रीन शेड वाला, ये जो है मसाज है,
ये मसाज क्रीम है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को अच्छा रखती है, ग्लो करती है। उसके बाद जो है, एक बात बताऊँ, वैसे आप लोगों को पर्सनली मैं अपनी स्किन पर कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करती, कोई भी चीज़ें जो है स्किन पर नहीं लगाती। कुदरती ही मेरी स्किन, हाथ पैर खूबसूरत है। मैंने कभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। बस ये है कि मुझे शौक़ है इन चीज़ों को लेने का, तो मैं इन लोगों को, इन चीज़ों को जब ऑफ़ लगा होता है तो मैं इन्हें मंगवा कर रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरे कमरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, चार चाँद लगाते हैं। तो ये इसलिए मैंने लिया है। बाकी स्किन की मुझे कोई भी चीज़ों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो और मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाती हूँ। ये वाली जो है गोल्डन पर्ल की है, स्क्रब मास्क है। कभी मैंने इसको ओपन तक ही नहीं किया, लगाने की तो दूर बात है। बाकी जो है ना, ये मेरी जो चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी हैं, ये कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, इसके अंदर क्या सीक्रेट है, किस चीज़ में कौन यूज़ करता है, ये जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मेरे जो मेकअप का सामान है, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा है। ये मेरा मोबाइल है मिनी, ये स्लिप मोबाइल है, स्लिप नहीं फ्लिप। तो ये देखिए मिस कॉलियाँ आई हुई हैं जो मैं कभी नहीं उठाती। तो उसके बाद इसमें ये कंघी है, जब हम कहीं जाते हैं तो ये वाली कंघी दे देते हैं, वरना ये वाली कंघी जो है दे देते हैं बड़ी वाली, और ये छोटी वाली। तो उसके बाद ये पाउडर है, और एक ये है, ये वाला भी कभी कभी मैं लगाती हूँ। उसके बाद ये परफ्यूम्स हैं, कुछ छोटे छोटे मिनी परफ्यूम्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मिनी परफ्यूम्स। बाकी ये भी आई थिंक वो की है, जो गाड़ी में लगाते हैं, अपने उस पर लगाते हैं, वो वर्क की है। हम गए थे लाहौर तो लोगों। बाकी ये वॉच की कलेक्शन है, ये भी आप लोगों को अनबॉक्सिंग कराऊंगी। बाकी ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने बात कर रही थी। बिल्कुल यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्यूटी ऐसे ही बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी अच्छी और वीडियो देखें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोगों को देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।